आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि जो गलतियां हो अपना समझ के क्षमा करें। मुझे बचपन से ही सत्संग व भजन का बड़ा ही शौक था। सबसे पहले हम लोगों को समझने की जरूरत है कि सत्संग क्या है। सत्संग का मतलब होता है जो संसार में सत्य है और सत्य सिर्फ सांस को चलाने वाली शक्ति होती है। कभी आपने विचार किया कि हमारी श्वास कैसे चलती है? कहता हूँ कहे जात हूँ बजा बजा के ढोल, श्वासा है तीन लोक का मोल। तीनों लोकों का मोल देने के बाद भी हम एक श्वास खरीद नहीं सकते। विचार करो, हम लोग खाना पानी 10 दिन तक न खाएं तो दुबले पतले हो सकते हैं, लेकिन मरेंगे नहीं। और अगर हमारी श्वास 2 मिनट भी बंद हो जाए, मान लो खेल खत्म, सारे रिश्ते नाते टूट जाते हैं, तो ऐसी अनमोल श्वास को चलाने वाली शक्ति को जानने के लिए सच्चे गुरु की जरूरत होती है। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जहीं बिरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना चाहे भगवान शंकर के समान शक्तिशाली हम क्यों ना हो जाएं, लेकिन भव सागर से पार नहीं हो सकते। यानी कि 84 लाख योनि में जाना ही पड़ेगा। तो पार लगाने वाला गुरु कैसा हो? गु का मतलब होता है अंधकार और रु का मतलब होता है प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश में कर दे। परम प्रकाश रूप दिन राती, ना चाहिए कछ दिया ग्रत बाती। उस परमात्मा के दर्शन के लिए बाहरी दिया घी बत्ती की जरूरत नहीं पड़ती, वो सभी प्राणियों में रहता है। गुरु महिमा का बखान करते हुए एक बार सहजो बाई कहती हैं कि हरि को तजूं और गुरु न बिसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। एक बार सहजो बाई के घर श्री गुरु महाराज जी और गुरु गोविंद दोनों लोग एक साथ पधारे और सहजो बाई ने एक ही सिंहासन की व्यवस्था करवाई थी। तो सहजो बाई जी ने बहुत ही समझदारी से काम लिया और श्री गुरु महाराज जी को सिंहासन पर बिठा दिया, भगवान को पंखा पकड़ा दिया और गुरु की सेवा में लगा दिया। गुरु गोविंद दो खड़े पाके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद दियो मिलाई, कबीरा गोविंद दियो मिलाई। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। लाख मना ले अरे जमाने कितने धर्म बना लेगा, लाख मना ले अरे जमाने कितने धर्म बना लेगा, कल में सतगुरु नाम का झंडा ही लहराएगा, झंडा ही लहराएगा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। मेरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। मैं
संतों के संग रति मोहन के मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। लगी लगन मेरा हो गई मगन। महलों में परी बनके जोगन चली। महलों में परी बनके जोगन चली। सभी लोगों ने देखा ये ज्योति बिटिया कितना प्यारा और सुंदर सत्संग प्रवचन कर रही है। यहाँ पे छोटी सी बिटिया के लिए आप सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। और यहाँ जो छोटे बच्चों को यहाँ तक श्लोक एक क्या दोहा चौपाई नहीं मालूम होती है, वो श्लोक वो भी संस्कृत में बोल रही है। आप लोग आश्चर्य हैं, हम खुद ही सत्संग सुने उसका, बड़ा अच्छा लगा हमें। तो ऐसे संस्कार आते कहाँ से हैं? ये अपने परिवार से आते हैं, माँ बाप से आते हैं। जैसा आपने अपने बच्चों को ढालेंगे वैसे ही बच्चे आगे चल के बनेंगे। तो आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग अपने अपने बच्चों को भी अध्यात्म के प्रति उनको ज़रूर उत्साहित करें और ज़रूर उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए बच्चों को उत्साहित करें, जिससे कि आगे चल के वो समाज के लिए एक अच्छी धैर्यता के साथ में हर काम कर सके। क्योंकि अध्यात्म धैर्यता सिखाता है और जीवन में बुलंदियों पे पहुंच सके। क्योंकि बच्चे जो बचपन से ही गलत संगत में बच्चे चले जाते हैं, पढ़ाई के लोग देखते हैं पढ़ाई पे तो ज़्यादा फोकस करते हैं। हाँ, पढ़ना भी चाहिए बच्चों को, ज़रूरी भी है, लेकिन अध्यात्म भी बहुत ज़रूरी है। साथ में कोई भी हो धर्म का व्यक्ति, अगर धर्म के साथ में वो आगे बढ़ता है तो उसका आगे कल्याण ज़रूर है। तो आप सभी माता पिता से निवेदन है कि आप सभी लोग अपने अपने बच्चों को ज़रूर अध्यात्म के प्रति जागृत करें और अपने बच्चों को आसपास के आश्रमों में या सत्संग कहीं भी आसपास होते हैं तो उनमें ज़रूर लेके जाएं। और इसके बारे में सत्संग की महिमा के बारे में भी जब वो सुनेंगे, जाएंगे, समझेंगे, तभी आगे चल के वो श्री गुरु महाराज जी की कृपा को समझ सकेंगे, जिससे कि वो हमेशा लगे रहें।